हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब महीने में कई बार अपने घर से बाहर खाना खाने तो जरूर जाते हैं। कई बार किसी सेलिब्रेशन की वजह से, तो कई बार मजबूरी में। लेकिन ये बात आपको भी पता होगी कि जो खाना आपको घर पे मिलता है वो आपको होटल में नहीं मिल सकता। हो सकता है बाहर का खाना आपको स्वाद में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता हो क्योंकि वो तरह तरह के मसाले डालते हैं, लेकिन बाहर कितना हाइजीनिक खाना मिलता है ये किसी से नहीं छिपा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप जरा गौर से देखिए और अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप जो देखने वाले हैं वो आई एम श्योर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज आपको पहली बार ये एहसास होगा कि आपने होटल और रेस्टोरेंट वालों को कितने पैसे दिए और बदले में आपको क्या मिला। आज आपको समझ में आएगा कि क्यों बाहर का खाना खाने के बाद लोगों के बीच में इतनी बीमारी फैल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि हमें हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियों में विटामिन है, लेकिन अगर सब्जियों को इस तरह से धोया जाए तो विटामिन से ज्यादा तो उसमें जहर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे ये औरत सब्जियों को धो रही है, कैसे गंदे नाले में सब्जियों को साफ कर रही है। दोस्तों, इन्हें देखकर पता चल रहा है कि क्यों देश में इतना कैंसर फैल रहा है, लोगों के बीच में क्यों इतनी नई नई बीमारियां आ रही हैं। इतना ही नहीं, जरा इस शातिर को तो देख लीजिए, कैसे सब्जियों को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए सब्जियों में इंजेक्शन डाल रहा है। इसकी चालाकी, 2 रुपए ज्यादा कमाने की तरकीब हम सबकी जान ले लेगी। क्या इस तरह से पैसे कमाने का काम किया जाता है? ये लोगों को सब्जियों के नाम पे जहर बेच रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस तरह के लोगों के ऊपर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इन्होंने तो हद ही कर दी है। गैस चूल्हे पे कढ़ाई है, कढ़ाई में पानी है। अब जरा इस बंदे का सफाई करने का तरीका देखो। ये देखिए कितने प्यार से किचन की सफाई कर रहा है, लेकिन ये क्या, वाइपर को ये कढ़ाई में साफ कर रहा है। भाई, इतनी गंदगी कोई कैसे फैला सकता है? कढ़ाई में पानी, उसी पानी में वाइपर, और फिर खाना भी उसी कढ़ाई में तैयार किया जाएगा। इस होटल में जो खाएगा वो दोबारा खाने लायक शायद ना बच पाए। ये खूबसूरत सी लड़की जूस का दुकान चला रही है। ये जितनी खूबसूरत दिख रही है, काम उतना ही घिनौना कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके सारे फ्रूट्स पे चूहे ने पहले ही मुंह लगा दिया है। ये बात इसे भी पता है, लेकिन इनको तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको पता नहीं चल जाता। और आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये सारी चीजें तो पर्दे के पीछे हो रही हैं। जरा देखिए कैसे चूहा फलों को खा रहा है और उसके बाद उन्हीं फलों से ये जूस तैयार कर रही है, जिससे बाद में आप और हम ये समझकर पीते हैं कि इसे पीने के बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता कि इस जूस का रियल जूस तो चूहे पहले ही साफ कर चुके हैं। इस मुद्दे पे भी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर रखें। इनकी हरकत भी मार खाने लायक ही है। भाई, किसी गुस्सा नहीं आएगा ये देखकर। जो कढ़ाई में पानी पड़ा है उसी से किचन में ये पोछा लगा रहे हैं। ये देखिए भाई, कोई शर्म नहीं है इनको। ये लगातार कढ़ाई के पानी से किचन की सफाई कर रहे हैं। बाद में इसी कढ़ाई में ये लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए खाना तैयार करेंगे। यार कुछ तो शर्म कर लो यार। दोस्तों, वैसे क्या आपने कभी कोई ऐसा रेस्टोरेंट वाला देखा है जिसने इस तरीके की कोई हरकत कर दी हो आपके सामने? दोस्तों, इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? यही ना कि यहाँ पे एक आदमी प्लेट की सफाई कर रहा है। हालांकि ये सफाई के नाम पे बस फॉर्मेलिटी चल रही है। अब जरा ध्यान से देखना आप। जिस बड़े चम्मच से ये दुकान वाला हमें खाना सर्व करते हैं, उसी चम्मच का ये इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं जरा देखिए। जी हाँ, सही देखा आपने। ये गटर की सफाई उसी चम्मच से कर रहा है जिससे आपको खाना देता है। ऐसे लोगों को ना तो अपनी करतूतों पे शर्म आती है और नहीं इनको कुछ फर्क पड़ता है। ये मानसिक तौर पे बीमार हैं और हमें शारीरिक तौर पे बीमार करने पे आतुर हैं। दोस्तों, चीन के बारे में तो हमने आपको बहुत कुछ बता रखा है। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं। एक तो वहाँ के लोग सब खा जाते हैं, सब चीज़ मतलब, लेकिन उनका खाना बनाने का तरीका भी बहुत वाहियात है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने गटर ऑयल के बारे में सुना है पहले कभी? अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो यकीनन आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में जितनी भी दुकानें स्ट्रीट्स में चल रही होती हैं, उसके बगल में एक बड़ा सा गटर बनाया जाता है जहाँ गंदा पानी, जानवरों की हड्डी, मांस वगैरह फेंकते हैं वो। लेकिन अब ये देखिए कैसे एक आदमी गटर से पानी और वेस्ट निकाल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसका वो क्या करेगा? दरअसल ये इस गंदे पानी और हड्डियों से तेल बनाएगा और फिर उसी तेल को स्ट्रीट शॉपकीपर्स को सस्ते दामों पे बेच देगा। बाद में शॉपकीपर्स उसी घटिया तेल से, यानी गटर वाले तेल से खाना बनाकर लोगों को खिलाएंगे। दोस्तों, आप जब भी मार्केट में जाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि जो तेल आप खरीद रहे हैं वो कहीं चीन से तो इम्पोर्ट नहीं हुआ है। इस घटिया गटर ऑयल की वजह से लोगों के पेट में दर्द, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं यार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो समोसे या ब्रेड पकौड़े हम स्ट्रीट शॉप्स पे खाते हैं उनमें से ज्यादातर खाना नहीं, जहर होता है। सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूं कि आटा ये लोग कैसे गूंथते हैं। दोस्तों, जब भी हमने अपने घर में किसी को आटा गूंथते हुए देखा है तो ये देखा है कि कैसे साफ सफाई के साथ हाथों से आटे को गूंथा जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। इनको देखिए कैसे आटे को गूंथ रहे हैं। यहाँ तो पैरों से ही आटे को गूंथने का काम चल रहा है। भाई ने देखकर तो ऐसा लगता है मानो जहर हमने अपने पेट में भर लिया।
ये ना तो पैर धोते हैं, ना बाहर निकलते समय पैरों में चप्पल डालते हैं, और गंदे पैरों से ही इनका काम चल रहा है। और ये लोग खाना खिला रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों को कुछ पता नहीं है और इन दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। ठंड के मौसम में हम सब चिक्की बहुत प्यार से खाते हैं। हमें चिक्की खाने में बड़ा मज़ा आता है। आज हम आपको चिक्की की भी सच्चाई दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे चिक्की को किया जा रहा है तैयार। कैसे पैरों से ही चिक्की के आटे को पहले गूंथा जा रहा है, उसके बाद कैसे ये चिक्की के बड़े पतीले में पैर डाल के खड़े हैं। भाई कितना जहर खिलाओगे हमें यार, कुछ तो शर्म कर लो। एक तो हमसे इतने पैसे लेते हो, ऊपर से स्वीट पॉइजन खिला रहे हो। क्या करके मानेंगे लोग। और दोस्तों, भारत की एक और जगह की इस वीडियो को भी देखिए। ऐसे ही गंदे तरीके से गुड़ बनाने का काम यहाँ भी किया जाता है, जिसमें कई सारे गन्नों में से जूस निकालकर इकट्ठा किया जाता है। और इस वीडियो में आप जो गंदा सा पाइप देख रहे हैं, उसे एक बड़े से पतीले में डाला जाता है, जो कि एक बहुत ही गंदा पतीला है, मानो उसे सालों तक धोया भी न गया हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बड़े बर्तन में गुड़ बनाने के बाद इसको दोबारा धोया भी नहीं गया, और फिर से इसमें गुड़ बनाने के लिए इस बर्तन को वापस ले जाया जा रहा है। और दोस्तों, इस गंदे से पाइप से जूस निकालते समय आपको उस बर्तन में एक लाल रंग का गंदा सा प्लास्टिक बैग भी दिखाई दिया होगा, लेकिन उससे गुड़ बनाने वाले लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और न जाने क्या क्या इस बर्तन में गिरा होगा। और इतनी लापरवाही से कुछ लोग इन खाने की चीजों को बनाते हैं जिसमें न तो सफाई का ख्याल किया जाता है और न ही फूड की क्वालिटी का, और ये चीजें हम लगभग हर रोज इस्तेमाल भी करते हैं। इन लोगों को देखकर घिन तो आती है और साथ ही गुस्सा भी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आखिर ऐसे काम करने वाले लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग तरह के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, और आपने कई जगहों पर लोगों को तरह तरह के जूस को बेचते हुए भी देखा होगा। रास्ते पर नींबू पानी तो आप सभी ने कभी न कभी पिया ही होगा, लेकिन अभी जो जूस वंडर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी अलग तरीके से जूस सर्व करते हैं और ऐसी लापरवाही भी करते हैं जिसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आदमी एक के बाद एक जोरों से ग्लास में उसे भरते ही चले जा रहा है और कस्टमर्स को दे रहा है, लेकिन जब वो ग्लास उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है तो उस टूटे हुए ग्लास के हिस्से जूस के बड़े से बर्तन में गिर जाते हैं और आइस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसमें से कांच का वो बड़ा टुकड़ा वो आदमी बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस बर्तन में उस ग्लास के और भी तो टुकड़े हो सकते हैं जिसे चेक करना था, या उस जूस को फेंक देना उस आदमी ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तो बिजनेस करना है। हालांकि इससे किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन उस आदमी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वैसे ही उस जूस को बेचता रहा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि खाने को लगभग हर जगह बहुत ही मान दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी भूख को मिटाता है, और गिरे हुए खाने पर हम पैर रखना पाप समझते हैं। इससे खाने का अपमान होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया गया है कि खाने की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इसकी जरा भी समझ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आप जो आदमी देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े खाने के बर्तन में खड़ा हुआ है और उसमें से बाल्टियों में खाना निकालकर ऊपर खड़े आदमी के हाथ में दे रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गंदा सा आदमी कैसे पूरे पतीले में यूं ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपसे हमारा बस यही कहना होगा कि अगली बार कहीं भी खाना खाते समय इस बात का ख्याल जरूर रखना। दोस्तों, चिकन कई लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट खाना है और लोग अलग अलग तरीके से इसे खाना भी पसंद करते हैं, इसलिए चिकन की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ी रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चिकन आपको बीमार भी कर सकता है? लोगों को कम पैसों में बड़ी से बड़ी तंदुरुस्त मुर्गी चाहिए होती है, इसलिए मुर्गी बेचने वाले उन मुर्गियों को एंटीबायोटिक और इंजेक्शंस भी देते हैं, जिससे वो कम समय में बड़े और मोटे हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं और बहुत ज्यादा मुर्गियां होने की वजह से उनको रखने के लिए जगह भी कम बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी उन्हें ठूस ठूस कर रखा जाता है और बहुत ही कम जगह में इन मुर्गियों के रहने की वजह से इनमें से बहुत सारी मुर्गियां मर भी जाती हैं। फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने लगती हैं और जिसके बाद उन्हें पैक करते वक्त भी कुछ कंपनियां सफाई का ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ये खाने लायक भी नहीं रहती। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वो बास्केट उठाने वाला आदमी नीचे पड़े हुए चिकन के पास से गुजर रहा है, लेकिन उसे उठा नहीं रहा, और तभी थोड़ी देर बाद वहां दूसरा आदमी आकर उस चिकन को उठाकर रख देता है, जबकि उसे सही तरह से उसे साफ करना चाहिए था। लेकिन ये लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और आगे चलकर ये चिकन आपके घरों में या रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, जहां इनसे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन पोल्ट्री वालों को उनके द्वारा हुई लापरवाही से फैली बीमारियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ये चिकन नहीं खाते। भाई कितना जहर खिलाओगे हमें यार, कुछ तो शर्म कर लो। क्या करके मानेंगे लोग।